हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स ये पार्ट सीखेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, स्विचिंग सर्किट के बारे में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम पहले यहाँ पे देखते हैं। लुक हियर, सबसे पहले है स्विच। An electric circuit is a two-state device used for turning a current on or off. स्विच क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो किसके लिए यूज किया जा रहा है? टू स्टेट डिवाइस है, यूज फॉर टर्निंग अ करंट ऑन और ऑफ। करंट फ्लो करने के लिए या फिर फ्लो ना करने के लिए, ठीक है ना। जो हम इलेक्ट्रिक डिवाइस यहां पे यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड स्विच। ठीक है, ये टू स्टेट है, या तो ये ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। ठीक है, हमें पता है हम घर में यूजुअली जो स्विचेस यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन का स्विच है। स्विच अगर ऑन रहेगा तो फैन वहाँ पे घूमेगा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अगर स्विच ऑफ है तो फैन नहीं घूमेगा, मतलब करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट को फ्लो करना है या नहीं करना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन स्विच। स्विच के स्टेट पे डिपेंड करेगा, स्विच ऑन है या फिर ऑफ है। ओके, नाउ लुक हियर, अ स्टेटमेंट इन लॉजिक हैज ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स एंड द स्विच इन द सर्किट इज अ डिवाइस व्हिच इज आइदर क्लोज और ओपन। इसका मतलब देखिए, स्विचिंग सर्किट में हम जो स्विच यूज कर रहे हैं और लॉजिक में हम जो स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये दोनों का वैसे देखा जाए तो रोल सेम ही है। स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स नहीं रहेगा, फॉल्स है तो ट्रू नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट भी टू स्टेट है, ठीक है ना। उसी प्रकार से स्विच भी टू स्टेट है। अगर स्विच ऑन रहेगा, घर में सपोज लाइट का स्विच है, अगर स्विच ऑन रहेगा तो लाइट ग्लो करेगा, अगर स्विच ऑफ रहेगा तो लाइट ग्लो नहीं करेगा। मतलब इस स्विच का स्टेटस टू टाइप का है, या तो ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। उसी प्रकार से स्टेटमेंट भी या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ठीक है, लुक हियर, क्लोज स्विच। इफ द करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज क्लोज, दैट इज ऑन। देखिए, स्विच यस है। अब सपोज ये वायर है, यहां पे स्विच यस है। अगर ये दोनों वायर कनेक्ट नहीं हुए तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों वायर, ये मतलब ये इधर का पार्ट वायर का और ये इधर का पार्ट वायर का, सपोज अगर इनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ज्वाइंट नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे जो स्विच यस, इस फिगर में यहां पे जो स्विच यस आपको दिख रहा है, ये क्लोज टाइप का है। हमने यहां पे इसे क्लोज किया है तो करंट वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल फ्लो होगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्लो होगा। इसे हम क्लोज कहेंगे, दैट इज स्विच ऑन। स्विच क्लोज है, इसका मतलब ऑन है। ओके, ओपन स्विच। इफ द करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर फ्लो नहीं होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन और स्विच वहां का ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा, स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगा। जैसे लाइट का जो स्विच है, स्विच ऑन है तो लाइट ग्लो करेगा, लाइट से हमें प्रकाश मिलेगा, ठीक है ना। हमारे घर में जो बल्ब है, बल्ब, ठीक है, वो बल्ब ग्लो कब करेगा? अगर स्विच ऑन है। स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेम उसी टाइप से स्विच अगर ऑन है तो करंट फ्लो होता है, स्विच अगर ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होता है। लुक हियर, अब यहाँ पे टू स्टेट्स दिखाए गए, स्टेटस दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्विच यस क्लोज है और यहाँ पे स्विच यस ओपन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम स्विच इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे भले यहाँ पे ये ओपन दिख रहा है, यहाँ पे ये क्लोज दिख रहा है, लेकिन जब भी क्लोज रहेगा स्विच तो हम ये नहीं यूज करेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। हमेशा के लिए हमें यही इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच यस हमें ओपन दिख रहा है, यहाँ पे स्विच यस क्लोज है। ओके, देखिए, क्लोज स्विच मतलब ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना।
जब स्विच क्लोज रहेगा तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे वो ट्रू रहेगा। स्विच ओपन रहेगा मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, तो वहां का स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट और स्विच इन दोनों को हम अब को रिलेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट फॉल्स है, स्विच ऑफ है। स्टेटमेंट ट्रू है, स्विच ऑन है। ओके, नाउ क्लोज स्विच मतलब ऑन। ठीक है, और वहां का वैल्यू 1 रहेगा। जैसे हम स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू लेते हैं, वहां का ट्रू मतलब यहां का 1, टी मतलब 1। ठीक है, स्टेटमेंट का टी मतलब स्विच का 1 और स्टेटमेंट का एफ मतलब स्विच का 0। स्विच ओपन है, यहां का जो स्विच है ये स्विच ओपन है। स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, करंट फ्लो नहीं होगा, तो वहां पे हम 0 लेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट के लिए हम जो टी एफ कंसिडर करते हैं, स्विचेस के लिए यहां पे हम 1 0 कंसिडर करेंगे। स्टेटमेंट ट्रू है तो हम टी कंसिडर करते हैं। स्विच वहां का, देखिए स्विच अगर क्लोज है, देखिए स्विच अगर क्लोज है, स्टेटमेंट ट्रू है तो टी, स्विच क्लोज है तो 1। ठीक है ना, टी और 1 यहां पे सेम रहेगा। स्टेटमेंट फॉल्स है तो एफ, स्विच ओपन है। ठीक है, स्विच ओपन है तो इसका मतलब उसके लिए हमें 0 लेना है, ऑफ है। ओपन है मतलब ऑफ है। ठीक है, अब देखिए लुक हियर, अब हम इसी प्रकार से स्विचेस रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेटमेंट अब यहां पे यस है और यहां पे एस डैश है। ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहां पे यस है, यहां पे एस डैश है। यस है मतलब स्विच यस इज क्लोज, उसके लिए स्टेटमेंट हम स्मॉल p कंसिडर करेंगे। यस डैश मतलब स्विच यस ओपन है। एस डैश का मतलब स्विच यस ओपन है। कौन सा स्विच? यस, यस डैश नहीं कर रहा हूं मैं। एस डैश मतलब स्विच यस ओपन। देखिए एस डैश का मतलब क्या, एस यस का मतलब स्विच, देखिए यहां पे एस डैश, इसका मतलब लुक हियर, यस डैश का मतलब स्विच यस इज ओपन। यस डैश का मतलब स्विच यस इज ओपन। ओके, लेकिन अगर यहां का यस हमने यस डैश से रिप्लेस किया तो निगेशन पी का मतलब स्विच यस डैश इज क्लोज्ड। निगेशन पी का मतलब अगर हम यस डैश लेते हैं तो हमें क्लोज कहना है, अगर हम यस लेते हैं तो ओपन कहना है। यस डैश, इसका मीनिंग स्विच यस इज ओपन या फिर स्विच यस डैश इज क्लोज। देखिए यह कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको अब दूर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्विच यस क्लोज रहेगा उसी प्रकार से स्विच यस डैश भी क्लोज रहेगा जब यहां पे, और यस डैश जब भी रहेगा, अगर यस पी है तो यस डैश के लिए हमें निगेशन पी लेना है। देखिए यस अगर पी है तो यस डैश के लिए हमें निगेशन पी लेना है। ठीक है, ओके, अब इसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम स्विचेस का कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए अब हम स्विचेस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। लुक हियर, अगर हमारे पास स्विचेस S1 एंड S2 ऐसे 2 स्विचेस हैं तो इन 2 स्विचेस को हम 2 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे स्विचेस इन सीरीज, ठीक है, और दूसरा है स्विचेस इन पैरेलल। मतलब किसी भी 2 स्विच को हम 2 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। उन 2 स्विचेस को या तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उन 2 स्विचेस को हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जब ये स्विचेस सीरीज में रहेंगे तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का रहेगा, S1 और S2। इन शॉर्ट ये एक लाइन में रहेंगे। स्विचेस सीरीज में है मतलब एक लाइन में है। ठीक है, अब यहाँ का स्विच S1 जो है इसके लिए हमने स्टेटमेंट P लिया है। देखिए हम स्विचेस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स ये देख रहे हैं, मतलब इन स्विचेस को लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, इन कॉम्बिनेशन को लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या किया, स्विच S1 के लिए स्टेटमेंट P लिया है। व्हाट इज स्टेटमेंट P? द स्विच S1 इज क्लोज्ड। स्टेटमेंट Q, द स्विच S2 इज क्लोज्ड।
तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। याद रखिए S1 और S2 ये दो स्विचेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q। और इसके लिए इनपुट आउटपुट टेबल जिस प्रकार से हम T और F लेके उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी प्रकार से यहां पे लेना है। सिर्फ T की जगह 1 लेना है और F की जगह 0 लेना है। देखिए स्टेटमेंट P, स्टेटमेंट Q एंड P एंड Q। P के लिए हम लेते हैं TT FF, यहां पे लिया हमने 1100। ओके, Q के लिए लेते हैं हम TF TF, यहां पे लिया हमने 1010। मतलब जो T है उसके लिए 1 लेना है, जो F है उसके लिए 0 लेना है। अब इस P एंड Q यहाँ पे 1000, यहाँ पे एक्चुअली P एंड Q में ट्रूथ टेबल में क्या रहता था TFFF, तो इसको लिया हमने 1000। तो ये रहा इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q रहेगा और इसके लिए इनपुट आउटपुट टेबल इस प्रकार का रहेगा। ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, इसलिए इसे हम इनपुट आउटपुट टेबल कहते हैं। ये इनपुट है, ये एंट्रीज जो है ये इनपुट है और इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, इसे हम आउटपुट कहेंगे। इन दो कॉलम को हम इनपुट कहेंगे, इस कॉलम को हम आउटपुट कहेंगे, इसीलिए इस टेबल को कहा जाता है इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, अब इसी प्रकार से अगर स्विचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है S1 S2, जिस प्रकार से दो पैरेलल लाइन रहती है, ठीक है ना, पैरेलल हमें पता है, जैसे इन लाइन को हम जैसे ये दो हैंड अब जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों भी अब पैरेलल है, ठीक है ना, ये इसको पैरेलल है। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे पैरेलल लिया है S1 और S2 स्विचेस को। ठीक है, तो स्टेटमेंट P लिया, स्विच S1 इज क्लोज, स्टेटमेंट Q हमारे पास है, द स्विच S2 इज क्लोज, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, मतलब स्विचेज जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P और Q। If switches are in parallel combination, then its symbolic form is P और Q। जैसे यहाँ पे हमने सीरीज के लिए P एंड Q लिया है और पैरेलल के लिए हमें P और Q लेना है। फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल, हमें P और Q का ट्रूथ टेबल पता है, वहाँ पे जो TF है यहाँ पे 10 रहेंगे। तो देखिए इसका इनपुट आउटपुट टेबल लेते समय P का कॉलम, Q का कॉलम, P और Q का कॉलम। P के कॉलम में TT FF, यहाँ पे 1100। Q के कॉलम में TF TF, यहाँ पे है 1010। P और Q के कॉलम में आता है TF, यहाँ पे रहेगा 1110। ठीक है, ये दो कॉलम इनपुट के हैं, ये कॉलम आउटपुट का है, इसलिए इसे हम कहेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल जब भी हम स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए कंसीडर करेंगे, देखिए वहाँ पे हमें T की जगह 1 लेना है, F की जगह 0 लेना है, और हमेशा जनरली हमेशा हम इनपुट आउटपुट टेबल 10 में ही लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी दो स्विचेस को या तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कनेक्शन, ये दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने रखी है। देखिए हमेशा के लिए जब भी दो स्विचेस सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो उसके लिए हम P एंड Q लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो P और Q। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना इंफॉर्मेशन स्विचिंग सर्किट डायग्राम के लिए हमारे लिए नेसेसरी था। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चंस में हमें स्विचिंग सर्किट्स डायग्राम दिए गए हैं। इन स्विचिंग सर्किट डायग्राम्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब लॉजिक में जो हम स्टेटमेंट लेते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करके उनका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, और उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट करना है। लुक हियर, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे स्विचिंग सर्किट डायग्राम में स्विचेस कितने हैं। अब यहाँ पे स्विचेस हमारे पास 3 है, S1 S2 S3, और ये तीनों भी डिफरेंट स्विचेस है। ठीक है, तो देखिए हम कंसिडर करते हैं हर एक स्विच के लिए हमें सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर करना है। तो हम स्टेटमेंट P कंसिडर करते हैं, द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, इस प्रकार से हमेशा हमें कंसिडर करना है।
ठीक है। फिर स्टेटमेंट Q हम कंसिडर करते हैं द स्विच S2 इज क्लोज्ड। हर एक डिफरेंट स्विच के लिए हमें डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट कंसिडर करना है। फिर R द स्विच S3 इज क्लोज्ड। ओके, नाउ लुक हियर। अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे और यहां पे L लेते हैं द लैम्प इज ऑन, द लैम्प इज ऑन। ठीक है, अब लेना है हमें सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए यहां पे S2 S3 जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। S2 के लिए हमने Q लिया है, S3 के लिए हमने R लिया है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा Q एंड R। देखा है ना हमने। फिर इसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल के लिए हम OR लेते हैं और S1 के लिए हमने क्या लिया है, P लिया है। तो ये S1 इस S2 S3 की सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ S1 पैरेलल में है। तो देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट डायग्राम, गिवन स्विचिंग सर्किट इज, देखिए क्या रहेगा फिर सिंबॉलिक फॉर्म, ध्यान दीजिए। S1 इसके लिए हमने क्या लिया है, P। ये S1 इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल के लिए लेते हैं हम OR, लेकिन S2 S3 सीरीज में है तो इसके लिए लेते हैं हम Q एंड R। देखिए बहुत ही सिंपल है। S1 P ये पैरेलल में है तो OR लिया, ये दोनों सीरीज में है तो हमने Q एंड R लिया है। ठीक है, अब इसके लिए हमें इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। जिस प्रकार से हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी प्रकार से, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ट्रूथ टेबल में हम TF लेते हैं, यहां पे हमें 1 0 लेना है। अब देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स 3 है तो जाहिर सी बात है हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज आएंगे, पता है ना हमें। सिंपल स्टेटमेंट्स अगर 3 है तो 2⁻³ इक्वल्स टू 8, मतलब ट्रूथ टेबल के या फिर इनपुट आउटपुट टेबल के हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। ओके, ठीक है। अब कॉलम कितने रहेंगे इनपुट आउटपुट टेबल में, देखिए लॉजिकल कनेक्टिव 2 है, 2 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, 3 + 2 5। तो इनपुट आउटपुट टेबल में 5 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा P, फिर इसके बाद क्या कॉलम रहेगा Q, फिर इसके बाद R। ठीक है, फिर Q एंड R। ओके, और फिर इसके बाद रहेगा P और Q एंड R। ठीक है, यह है इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखिए इस टेबल में एंट्रीज हमें लेने हैं। वैसे हर एक कॉलम में अगर यही ट्रू टेबल रहता तो हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज आते। P के पहले कॉलम, P का जो पहला कॉलम है उसमें 4T 4F, Q के कॉलम में 2T 2F, R के कॉलम में 1T 1F। अब उसी TF को हमें 1 0 से रिप्लेस करना है तो P के कॉलम में रहेंगे 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0। ठीक है, Q के कॉलम में 1 1 0 0 1 1 0 0। ओके, R का कॉलम रहेगा 1 0 1 0 1 0 1 0। जिस प्रकार से हमने TF लिया है उसी प्रकार से यहाँ पे 1 0 लेना है। नाउ Q एंड R, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, ध्यान दीजिए। 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0। पता है हमें अगर एंड है तो T एंड T अगर रहता है तो ही T लेना है, अदरवाइज हम F लेते हैं। T एंड T मतलब यहाँ का 1, यहाँ पे 1 1 था तो 1 मिला है, यहाँ पे भी 1 1 था तो 1 मिला है, बाकी सब प्लेसेस में हमने 0 लिया है। अब इसके साथ इस कॉलम के साथ और में ये कॉलम लेना है। और का हमें पता है, देखिए
और में अगर 0 और 0 आया तो ही 0 लेना है, अदरवाइज सभी जगह पे 1 लेना है। 1 1 रहा तो 1 लेना है, 1 0 रहा तो 1 लेना है, 0 1 रहा तो 1 लेना है, लेकिन 0 0 रहा तो 0 लेना है। अब देखिए 1 और 1 तो 1 ही रहेगा, 1 और 0 1 रहेगा, 1 और 0 1 रहेगा, ठीक है। फिर 1 और 0 यहाँ पे भी 1 रहेगा, 0 और 1 1 रहेगा, ये और ये कॉलम में हम और ले रहे हैं, ठीक है। फिर 0 और 0 0 रहेगा, अगेन 0 और 0 0 रहेगा, 0 और 0 0 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पे मिला है। देखिए बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार से हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी प्रकार से हमें इनपुट आउटपुट टेबल लेना है। सिर्फ 1 की टी की जगह 1 और 0 की जगह f लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन देखिए, यहां के स्विचिंग सर्किट डायग्राम में 4 स्विचेस है, S1 डैश, S2, S1, S2 डैश, लेकिन डिफरेंट स्विचेस 2 ही है। देयर आर ओनली 2 डिफरेंट स्विचेस। कौन कौन से? S1 और S2। तो हम कंसिडर करते हैं, देखिए लेट P द स्विच S1, the switch S1 is closed, okay। फिर Q the switch S2 is closed, okay। फिर इसके बाद लेते हैं हम negation P the switch S1 dash is closed, okay। फिर negation Q the switch S2 dash is closed, ठीक है ना। यहां पे हमें S1 dash S2 dash भी दिया है। अगर P स्विच S1 इज क्लोज है तो negation P स्विच S1 dash इज क्लोज्ड। अगर Q स्विच S2 इज क्लोज है तो negation Q द स्विच S2 dash इज क्लोज्ड, ओके। और यहां पे L लेना है, द लैंप इज ऑन, द लैम्प इज ऑन, ठीक है। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म लेना है, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज, देखिए क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, बहुत ही सिंपल है। ये दोनों सीरीज में है, S1 डैश मतलब निगेशन P, ओके। S2 यानी Q सीरीज में है, एंड लेना है, ठीक है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, S1 के लिए क्या है हमारे पास Q सीरीज में है, सॉरी S1 के लिए P, ओके सीरीज में है तो एंड, S2 डैश के लिए निगेशन Q, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल है, मतलब और, ठीक है। अब इसके लिए हमें इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान दीजिए। अब कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। इनपुट आउटपुट टेबल, अब कितने कॉलम रहेंगे इसमें? लॉजिकल कनेक्टिव हम काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव, और सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, 2 + 5 7 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। देखिए 7 कॉलम किस प्रकार से रहेंगे, पहला कॉलम रहेगा हमारा P, फिर नेक्स्ट कॉलम Q, यहाँ पे निगेशन P और निगेशन Q फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद निगेशन P एंड Q, फिर P एंड निगेशन Q, और लास्ट में निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। इतने कॉलम्स रहेंगे। देखिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7। यहाँ पे टोटल लॉजिकल कनेक्टिव कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, निगेशन एंड और एंड निगेशन, और 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं।
अब इसमें एंट्रीज देखिए क्या रहेंगे। देखिए सिंपल स्टेटमेंट्स 2 ही है, तो इसका मतलब हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे, 2 4 जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे हम 2 के पावर में लेते हैं। 3 अगर 3 रहते हैं तो 2 यहाँ पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2 मतलब 4, या इसका मतलब हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे। ट्रूथ टेबल रहता है तो यहाँ पे TTFF, उसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल में क्या मिलेगा 1 1 0 0, यहाँ पे 1 0 1 0, निगेशन P में 0 0 1 1, बहुत ही सिंपल है। निगेशन Q 0 1 0 1, ठीक है। अब निगेशन P एंड Q, इसके साथ इसे लेना है 0 एंड 1। देखिए निगेशन P एंड Q इसे लेना है, निगेशन P एंड Q, इन दोनों में एंड लेना है। एंड इज कॉम्यूटेटिव, आप इधर से इधर ले सकते हो या फिर इधर से इधर ले सकते हो। 1 एंड 0 इट विल बी 0, 0 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0। हमें पता है एंड में अगर दोनों 1 रहेंगे तो ही 1 लेना है, अदरवाइज 0 लेना है। नाउ P एंड निगेशन Q, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, ठीक है। एंड में देखिए अगर दोनों 1 रहते हैं तो ही 1 लेना है, अदरवाइज हमें 0 ही लेना है, ठीक है। अब इन दोनों में हमें और लेना है, 0 और 0 इट विल बी 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0। तो इस प्रकार से यहाँ का इनपुट आउटपुट टेबल रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ T की जगह 1 लेना है और F की जगह 0 लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्विचेस S1 S2 डैश S3 S2 डैश S3 डैश, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट 3 स्विचेस है, S1 S2 S3, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं, देखिए लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, ये P है हमारे पास। इसी प्रकार से हमें Q लेना है, द स्विच S2 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर R द स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। फिर इसके बाद निगेशन P क्या रहेगा, द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। वैसे इसे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्विचिंग सर्किट डायग्राम में हमें S1 डैश नहीं दिख रहा है, S2 डैश S3 डैश है, लेकिन चलिए लिखते हैं। फिर निगेशन Q, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, ओके। फिर निगेशन R, द स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिया है, ओके। अब लेना है हमें सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट डायग्राम, स्विचिंग सर्किट इज, देखिए क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, ध्यान दीजिए आप। S1 मतलब इसके लिए P, अब ये सीरीज में है तो फिर एंड, ये दोनों लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। S2 डैश के लिए निगेशन Q पैरेलल में है तो और इसके साथ S3 मतलब R, ठीक है। ये एक ब्रांच हो गई, ओके। अब ये जो ब्रांच है ये ब्रांच पैरेलल में है, मतलब और किसके पैरेलल में है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में। S2 डैश निगेशन Q, S3 डैश निगेशन R, इनका सीरीज है तो निगेशन Q एंड निगेशन R। समझ रहे हैं ना आप, देखिए ध्यान दीजिए।
ये इसके सीरीज में है तो हमने P एंड लिया, ये दोनों पैरेलल में है तो निगेशन Q और R लिया। अब ये ब्रांच इस ब्रांच को पैरेलल है तो हमने यहाँ पे और लिया, ये दोनों सीरीज में है तो निगेशन Q एंड निगेशन R लिया है। ठीक है, अब देखिए हम इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ हियर इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, यहां का देखिए अब इनपुट आउटपुट टेबल क्या रहेगा। इस इनपुट आउटपुट टेबल में लुक हियर हमें क्या क्या लेना है। फर्स्ट कॉलम P, ध्यान दीजिए यहां थोड़ा सा अब हमें स्पेस ज़्यादा लगेगा। फर्स्ट कॉलम P, सेकंड कॉलम Q, थर्ड कॉलम R। यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है। इसका मतलब हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे P, Q, R। ओके, फिर इसके बाद हमें निगेशन Q चाहिए तो हम लेते हैं निगेशन Q, फिर इसके बाद निगेशन Q और R, ये लिया हमने। फिर इसके बाद P एंड, ध्यान दीजिए P एंड निगेशन Q और R। ओके, P एंड निगेशन Q और R। फिर इसके बाद निगेशन R भी चाहिए, निगेशन R। ओके, फिर इसके बाद यहाँ लेते हैं निगेशन Q एंड निगेशन R। ठीक है, और अब कंप्लीट स्टेटमेंट हमें लेना है। देखिए कंप्लीट स्टेटमेंट मतलब क्या है, ध्यान दीजिए P एंड निगेशन Q और R और निगेशन Q एंड निगेशन R। ठीक है, अब देखिए सपोज आपका ये ट्रूथ टेबल जो है इसे कंस्ट्रक्ट करते हुए अब आपका जो पेज है, पेज के ऊपर ये फिट नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते। इसके लिए सपोज हमने यस नाम दिया, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप यस ले सकते हो। इट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ कैपिटल एस सपोज। ओके, और तो फिर यहाँ पे यस लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा लिखते समय। अगर ये पेज के ऊपर ठीक से नहीं बैठता है तो आप ये भी वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें हमें एंट्रीज लेने हैं। P के कॉलम में एंट्रीज क्या रहेंगे, 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है ना, 3 स्टेटमेंट्स हैं तो टोटल एंट्रीज 8 आएंगे। 2�3 = 8। Q के कॉलम में क्या रहेगा, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, फिर R के कॉलम में 1 0 1 0 1 0 1 0। फिर निगेशन Q मतलब इसका निगेशन, 1 1 का निगेशन 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन Q और R इन दोनों के बीच में और लेना है। 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 0 और 1 देखिए क्या रहेगा 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 0 और 1 1। और में सिर्फ दोनों प्लेसेस पे 0 रहा तो ही 0 लेने का, अदरवाइज हमें 1 लेने का है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें एंड लेना है, ये कॉलम में और ये कॉलम में एंड लेना है। लुक हियर 1 एंड 1, यहाँ 1 रहेगा। 1 एंड 0, ध्यान दीजिए 1 एंड 0 0 मिलेगा। 1 एंड 1 1 रहेगा। 1 एंड 1 1 रहेगा। 0 एंड 1 0 रहेगा। 0 एंड 0 0 रहेगा। 0 एंड 1 0 रहेगा। 0 एंड 1 0 रहेगा। ठीक है, P एंड निगेशन Q और R। अब ये जो निगेशन R है इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन क्या रहेगा 0। देखिए 1 का निगेशन 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है ना, समझ रहे ना, ठीक है ना, ये 0 0 0 0 0। ओके, अब देखिए निगेशन Q एंड निगेशन R लेना है। निगेशन Q एंड निगेशन R, ये कॉलम और ये कॉलम में एंड लेना है। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0,
1 and 0 0, 1 and 1 1, 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0, 1 and 1 1। ठीक है, अब ये कॉलम में और ये कॉलम में हमें और लेना है, ये और ये कॉलम में 1 और 0 1, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 1 1। समझ रहे ना आप? ठीक है, फिर 0 और 0 0, फिर 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1, इट विल बी 1। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट कॉलम रहेगा हमारा 1 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें स्विचेस S1 S2 S2 S3 S1 डैश ये स्विचेस दिए हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट स्विचेस 3 हैं, S1 S2 S3, तो उन्हें हम कंसिडर करते हैं लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, फिर Q the switch S2 is closed, or the switch S3 is closed। ठीक है, और यहाँ पे डैश सिर्फ S1 का दिया है, तो फिर निगेशन P लेते हैं, the switch S1 dash is closed। ठीक है, बाकी किसी के डैश हमें स्विचेस के साथ नहीं दिए है। अब कंसीडर करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज क्या रहेगा? देखिए सिंबॉलिक फॉर्म, ये दोनों पैरेलल है, S1 है P, S2 है Q, और ये दोनों पैरेलल है तो और, फिर इनके साथ सीरीज में मतलब एंड, S2 है Q, ओके, इसके साथ और सीरीज में एंड, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? R और निगेशन P। ठीक है, P और Q देखिए दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है एंड Q, ये इसके सीरीज में है फिर एंड, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R और निगेशन P। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इनपुट आउटपुट टेबल कितने कॉलम रहेंगे? देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, मतलब 5 + 3 8 कॉलम रहेंगे। ठीक है, पहला कॉलम रहेगा P, फिर नेक्स्ट कॉलम Q, फिर नेक्स्ट कॉलम R, फिर निगेशन P भी लगेगा, बाद में लेते हैं P और Q। देखिए ये P और Q एंड Q लेते हैं, P और Q इसके साथ एंड Q, फिर निगेशन P लेते हैं, निगेशन P, R और निगेशन P, ये तो हमने लिया है, इसके साथ एंड में अब इसे लेना है, मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? P और Q एंड R और निगेशन P। ठीक है, अभी कंप्लीट स्टेटमेंट हमारे पास है। अब P में एंट्रीज 1 1 1 1 0 0 0 0, Q में 1 1 0 0 1 1 0 0,
3 सिंपल स्टेटमेंट्स है तो एंट्रीज 8 रहेगी। फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0। P और Q 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 0 1 1 और 0 1 0 और 1 1 0 और 1 1 0 और 0 0 0 और 0 0। ठीक है, अब P और Q के साथ एंड में Q लेना है। 1 and 1 1 1 and 1 1 0 and 1। देखिए 1 and 1 1 1 and 1 1 0 and 1 it will be 0 0 and 1 0 1 and 1 1 1 and 1 1 0 and 0 0 0 and 0 0। अब निगेशन P लेना है। निगेशन P मतलब 0 0 0 0। ठीक है, फिर 1 1 1 1। ओके, अब R और निगेशन P लेना है। देखिए ये कॉलम और इस कॉलम में हमें और लेना है। 1 और 0 1 0 और 0 0 1 और 0 0 0 और 0 0 1 सॉरी देखिए 1 और 0 1 0 और 0 0 1 और 0 यहाँ पे 1 रहेगा। 1 और 0 1 0 और 0 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1 और 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए अब हमें इस कॉलम में लुक हियर P और Q एंड Q का कॉलम और R और निगेशन P का कॉलम, इसमें हमें एंड लेना है। 1 and 1 1 1 and 0 0 0 and 1 0 0 and 0 0 1 and 1 1। इन दोनों कॉलम में हमें एंड लेना है। 1 and 1 1 0 and 1 0 अगेन 0 and 1 0। ठीक है, इस प्रकार से इसका इनपुट आउटपुट टेबल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्विचेस दिए हमें S1 S1 डैश S2 डैश S1 S2। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्विचेस सिर्फ 2 ही है। ठीक है, चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर Q द स्विच S2 इज क्लोज्ड। फिर लेते हैं निगेशन P द स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, फिर निगेशन यहाँ पे लेते हैं Q द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख पाएंगे। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट इज। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? S1 इसके लिए हमने P लिया है। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है किसके साथ? इन दोनों स्विचेस के सीरीज के कॉम्बिनेशन के साथ। S1 इट इज निगेशन P, सीरीज है तो एंड, फिर निगेशन Q। ओके, देखिए ये इसके साथ पैरेलल था, ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल। अब ये कंप्लीट ब्रांच इसके साथ पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं हम और इसके साथ पैरेलल है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। S1P रहेगा और S2Q सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एंड। ठीक है, तो इस प्रकार से P और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड Q।
ये रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसके लिए अब हमें इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखिए इस टेबल में कॉलम कितने रहेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लॉजिकल कनेक्टिव, 2 सिंपल स्टेटमेंट, 6 + 2 = 8। ठीक है, देखिए पहला कॉलम रहेगा हमारा P, फिर इसके बाद का कॉलम Q। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही है, तो हर एक कॉलम में एंट्रीज 4 रहेंगे PQ। ठीक है ना, PQ। फिर इसके बाद निगेशन P निगेशन Q लेते हैं, निगेशन P निगेशन Q। फिर निगेशन P एंड निगेशन Q, मतलब ये। अब इसके साथ और लेना है P और निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, और इस ब्रांच के साथ ये और में लेना है, तो P एंड Q भी लगेगा हमें, P एंड Q। अब इसके बाद क्या लेना है, देखिए P और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड Q, P एंड Q, कंप्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें एंट्रीज लेने हैं। 4 एंट्रीज रहेंगे हर एक कॉलम में, 1 1 0 0 1 0 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 एंड लेना है 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है, फिर इसके साथ और लेना है P और निगेशन P एंड निगेशन Q। ओके, 1 और 0 1 1 और 0 1 0 और 0 0 0 और 1 1। ठीक है ना, देखिए हमने P के साथ इसे और में लिया, 1 और 0 1 1 और 0 1 0 और 0 0 0 और 1 1। P एंड Q पता है हमें, P एंड Q रहेगा T F F F, मतलब 1 1 0 0 0। ठीक है, अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम के साथ ये कॉलम, इन दोनों के बीच में हमें और लेना है। 1 और 1 इट विल बी 1 1 और 0 1 0 और 0 0 1 और 0 1। ठीक है, इस प्रकार से इनपुट आउटपुट टेबल रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए स्विचेस हमें दिए S1 S2 S2 S3 S3 S1, टोटल 3 स्विचेस है डिफरेंट। ठीक है, चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट P द स्विच S1 इज क्लोज्ड, the switch S1 is closed। ओके, फिर Q कंसिडर करते हैं the switch S2 is closed। ओके, R कंसिडर करते हैं the switch S3 is closed। ठीक है, therefore देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिलेगा, symbolic form of given switching circuit is, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब P के साथ Q पैरेलल। ओके, P और Q अब सीरीज में है, तो एंड ये दोनों पैरेलल है, S2 इज Q S3 इज R। ओके, एंड ये दोनों पैरेलल है, S3 क्या है R, S1 P। ठीक है ना, देखिए दोनों पैरेलल P और Q, दोनों पैरेलल Q और R, दोनों पैरेलल R और P, और ये तीनों भी सीरीज में हैं, एंड लिया है हमने। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है हमें इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, कितने कॉलम्स रहेंगे, देखिए यहाँ पे
1 2 3 4 5 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब 8 कॉलम्स रहेंगे। 3 सिंपल स्टेटमेंट है तो हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेगी। ठीक है, देखिए पहला कॉलम P, फिर Q R, फिर लेना है हमें P और Q, फिर Q और R, P और Q, Q और R, इन दोनों में एंड लेते हैं, P और Q एंड Q और R, फिर P और R या फिर R और P। ठीक है, और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट P और Q एंड Q और R एंड R और P। ठीक है, इस प्रकार से कॉलम रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। अब P के कॉलम में एंट्रीज 1 1 1 1 0 0 0 0। Q के कॉलम में एंट्रीज 1 1 0 0 1 1 0 0। R के कॉलम में एंट्रीज 1 0 1 0 1 0 1 0। P और Q का कॉलम 1 और 1 1 1 और 1 1 1 और 0 1 1 और 0 1 0 और 1 1 0 और 1 1 0 और 0 0 अगेन 0 और 0 0। Q और R 1 और 1 1 1 और 0 1 0 और 1 1 0 और 0 0 1 और 1 1 1 और 0 1 0 और 1 1 0 और 0 0। ठीक है, अब हमें एंड लेना है। एंड में हमें पता है अगर दोनों 1 है तो ही 1, नहीं तो 0 लिखना है। 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1, यहाँ पे 0 आएगा, फिर और 1 1 0 0। एंड में अगर दोनों 1 है तो ही 1 लेना है, अदरवाइज हमें 0 लेना है। अब इन दोनों में और लेना है, इसके लिए 1 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1 1 और 0 1 0 और 1 1। ठीक है ना, 0 और 0 0 0 और 1 1 0 और 0 0। ठीक है, जहाँ पे 0 रहेगा, जहाँ पे दोनों 0 है वही 0 लेना है। अब इस प्लेस पे दोनों 0 थे, 0 लिया हमने, इस प्लेस पे दोनों 0 थे, 0 लिया है। अब ये और ये कॉलम में हमें क्या लेना है, एंड 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1, फिर 0 एंड 1 0 आएगा, अगेन 1 एंड 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 एंड 0 0 मिलेगा, 0 एंड 1 0 मिलेगा, 0 एंड 0 0 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ का हमें इनपुट आउटपुट टेबल मिलेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स और स्विचिंग सर्किट्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतना थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। साथ में एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिए गए थे। विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग सर्किट डायग्राम हमें यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना था और उस सिंबॉलिक फॉर्म का इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पे फॉर्म करना था। तो इतना सारा पार्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।